विधानसभा सत्र और राज्यसभा चुनाव खत्म होते ही बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नारवाल ने गोहाना में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिनके नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन भाजपा के भी 14 वोट क्रॉस हुए, उनके नाम अभी तक छिपाए जा रहे हैं। इंदुराज नारवाल ने आरोप लगाया कि चुनाव में धनबल और दबाव की राजनीति अपनाई गई, यहाँ तक कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश हुई। इंदुराज नारवाल ने कहा कि सतीश नांदल भाजपा के आधिकारिक उम्मीदवार नहीं थे, फिर भी भाजपा विधायकों का उन्हें वोट देना कई सवाल खड़े करता है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बड़ौदा और गोहाना के विकास मुद्दे भी उठाए, जैसे पश्चिमी बाईपास, पीने का पानी, सिंचाई, स्वास्थ्य और रोजगार। उनका कहना है कि सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रही। बाईपास पर सरकार किसानों को जिम्मेदार बता रही है, जबकि किसानों को सही मुआवजा देना जरूरी है। 29 मार्च को होने वाली धन्यवाद रैली का जिक्र करते हुए नरवाल ने कहा कि नायब सिंह सैनी और अरविंद शर्मा को गोहाना के विकास पर ठोस घोषणाएं करनी चाहिए, खासकर गोहाना को जिला बनाने की मांग पर। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। हमने पहले बातें की थी, चाहे गोहाना के बाईपास की बात थी, चाहे स्वच्छ जल पेयजल की बात थी, चाहे किसानों के खेत में हर किसान के हर खेत में पानी पहुंचाने की बात थी, चाहे चिकित्सा की बात थी, चाहे शिक्षा की बात थी, और चाहे बेरोजगारी की बात थी। युवाओं को बहुत बड़े स्तर पर यहाँ प्रदेश में बेरोजगारी है। वो सब मुद्दे मैंने विधानसभा में उठाने का काम किया, और जो मुद्दे मैंने वहां उठाए उन मुद्दों में रोजगार की बात थी, चाहे शिक्षा की बात थी, जितने भी मैंने मुद्दे उठाए मेरे को दिल को बड़ी ठेस पहुंची। मैंने ये माना कि मेरे क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का बीजेपी की सरकार ने काम किया, चाहे वो गोहाना हो, चाहे वो रोहतक हो, चाहे सोनीपत हो, चाहे झज्जर हो, चाहे कोई भी अपना क्षेत्र है। क्षेत्र की भेदभाव की राजनीति बजट सत्र में देखने को मिली। गोहाना के बाईपास का जब बात आई तो इन्होंने एक बहाना बनाया कि किसान जमीन नहीं दे रहा। किसान ने जमीन देने की कभी मना नहीं किया। मैंने विधानसभा में भी कहा कि आप उसको एक्वायर करिए, उनका जो हक है किसान का वो दे के आप जमीन लेने का काम करें, लेकिन संतुष्ट जवाब नहीं मिला। मंत्री जी ने दोबारा फिर खड़े होकर जवाब दिया कि हम दोबारा पोर्टल पर डालेंगे। अरे फिर चिकित्सा की बात, बनवासा गांव की पीएचसी से सीएचसी की बात करी गई, बिल्डिंग भी बहुत डैमेज है। जाक्सी की भी पीएचसी है, सीएचसी की बात करी गई, उनमें भी उन्होंने ना का जवाब दिया। अरे किसान को खेतों में पानी पहुंचाने की बात, कई माइनर ऐसे मेरे हल्का की, चाहे कथुरा माइनर की बात हो, आवाना माइनर की बात हो, जवारा माइनर की बात हो, शिवानका माइनर की बात हो, बुटाना डिस्ट्रीब्यूटर की बात हो, इनका पूर्ण निर्माण की बात थी। और इन सब माइनरों का एस्टिमेट भी सरकार के पास जा चुका है। जब मैंने सवाल लगाया तो इसमें ना का जवाब आया, और ना का भी जवाब ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बात आई कि बजट नहीं है। बजट ना बता के इनको कैंसिल किया गया। जब किसान की खेत में पानी पहुंचाने की बात आवे तब भी अगर बजट की ना करोगे तो किसान कहां से खुशहाल होगा, किसान की आय कैसे दुगनी होगी। किसान पहले कर्ज में डूब चुका है, और बड़ा दुख की बात थी कि उन्होंने बजट ना बता के मेरे को जवाब दिया। इसी प्रकार जो हमारे किसानों के खाड़े हैं, नहरी पानी से जो खाड़े हैं, नाली है, जिसके 10-10, 15-15 साल हो गए और वो खाड़े डैमेज है, उनके बारे में भी जब पूछा तो उनके बारे में भी उन्होंने ना का जवाब दिया। अगर हमारे पास बजट नहीं है, और जब बजट की बात आए तो कहते हैं हमने इतना कई गुना बजट देने का काम किया, लेकिन जब काम की बात आई तो उन्होंने बजट ना बता के ये काम किया गया। इसी तरह कई सवाल थे मेरे। जब से मध्यवर्ती चुनाव हुआ उस टाइम पर चाहे जनता फुटाना यूनिवर्सिटी की बात थी, चाहे आईएमटी की बात थी, चाहे राइस मिल की बात थी, चाहे आईएमटी की बात थी, उस समय मैंने दोबारा फिर सवाल लगाए। अगर सवाल लगाए तो उन्होंने उन सवालों को सबको कैंसिल कर दिया। चाहे दशहरा यूनिवर्सिटी की बात थी,
चाहे राइस मिल की बात थी, ये सब समेत सबूत है। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा। चाहे जितनी भी योजनाएं थी, इन्होंने इसको ये कहा कि आपने हर बार ये सवाल पूछते हो, इसलिए हम इनका जवाब दे चुके हैं। दोबारा ये सवाल इन्होंने मान्य नहीं किए और उन्होंने कैंसिल कर दिया। टोटल थे सवाल मेरे लगभग 9 तो स्टार्ट थे और 14 स्टार्ट सवाल थे। 23 सवाल लगभग मैंने लगाने का काम किया और इन्होंने जो ये सवाल मैंने लगाए, जो मैंने बताए, इन्होंने ये जवाब दिया कि ये पहले आप पूछ चुके हो और हमने बता भी दिया। अब ये सवाल उन्होंने लगाने की मनाही कर दिया। ऐसा दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र के साथ इन्होंने किया। और फिर थी हमारे जो बड़े बड़े गांव मेरे हल्के के, चाहे कतूरा है, चाहे बड़ौदा है, चाहे बुटाना, चाहे गंगाना है, जाक्सी है, मुंडलाना है, बहुत सारे, चाहे भैंसवाड़ा, बहुत सारे बड़े गांव हैं। उन गांवों का मैंने कहा कि आप गंदे पानी की निकासी, आज जब भी कोई गंदे पानी की निकासी पूर्णतः किसी गांव की नहीं, इस पे आपने कोई एजेंडा बनाया हो, कोई काम करे हो, तो उन्होंने इसके बारे में भी साफ मना किया। उन्होंने कहा कि कोई सर्वे नहीं कराएगा और ना कोई आगे की परियोजना है। ये हालात है इस सरकार के। फिर हमारे मेरे हल्के में बहुत सारे 6 क्रमीय रास्ते कच्चे हैं, जो एक बीच में कट है। चौगंगाना में भी एक रास्ता, मुरलाना में भी है, हरियाणा में भी कई रास्ते हैं, बड़ौदा गांव में भी जैसे ढाबवाड़े से सीधा जनता बुटाना रास्ता जाता, कई रास्ते से। मैंने उनकी पूछी तो उनको भी कैंसिल कर दिया गया। फिर नहरी खाड़ों का मैंने आपको बता दिया, पश्चिमी बाईपास का बता दिया। कुल मिला के जो बजट सत्र था, ये हमारे सोनीपत जिले के लिए, गोवाना हल्के के लिए, बड़ौदा हल्के के लिए बिल्कुल खाली खोखला बजट पाया गया। इस बजट में हमारे जो आना चाहिए था उसमें कुछ भी इन्होंने देने का काम नहीं किया। इसलिए आप सारे साथी इसलिए बुलाए थे कि आप भी हमारी चौथे स्तंभ हो। आपसे भी मैं विनती करूंगा कि जब भी कोई सरकार का मंत्री या मुख्यमंत्री गोवाना में 29 तारीख को रैली कर रहा है, और मेरी तो आपके माध्यम से मांग भी है कि 29 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी गोवाना में रैली करने आए, तो सबसे पहले जब वो भाषण शुरू करें, स्टेज पर खड़े हुए, तो सबसे पहले उन्होंने गोवाना को जिला बनाने की घोषणा करें, ताकि जो हमारी मांग है, जो हमारी जरूरत है, वो पूरी हो। और मंत्री जी से भी मैंने विधानसभा में भी कहा था कि मंत्री जी आप पैरवी नहीं कर रहे। मैं दोबारा कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर मंत्री जी आप पैरवी कर रहे हो, आप गोवाना के विधायक हो, हरियाणा सरकार में मंत्री हो, अगर आप दिल से पैरवी कर रहे हो, तो आपने भी 29 तारीख को जिला बनाने की घोषणा करवा देनी चाहिए। अगर ऐसा आपने नहीं कराया तो मैं दोबारा, और इस गोवाना क्षेत्र की जनता ये मानेगी कहीं न कहीं हमारे मंत्री ने हमारी आवाज नहीं रखी। हमारा जिला बनवाने का इनकी मनसा नहीं है, सरकार की या मनसा बनाने की भी नहीं है। ये पूर्ण रूप से 29 तारीख को तय हो जाएगा। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।